नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के नेता जितना भी है, ये सब गरीबों के हक के लिए लड़ते 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 खुद अमीर हो जाता है। गरीबों की हक की बात करते करते, गरीबों के लिए लड़ते लड़ते खुद अमीर हो जाता है, और गरीब ज्यों का त्यों रहता है, और गरीब का काम कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम लोग का वो झांसा देकर सिर्फ वो फ्लैट ज़मीन खरीदने में लगा रहता है, और ज़मीनी स्तर पर क्या गरीबों को होता है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। सिर्फ वोट के टाइम पे, सिर्फ वोट के टाइम में ही हाथ जोड़ेगा, विनती करेगा और वोट मांगेगा, और फिर अपना रास्ता नापेगा, फिर 5 साल दर्शन नहीं देना है। वो सब उनका कार्य है। और ऐसे ऐसे बेईमान नेताओं को मुंह पर तमाचा जो मारते हैं खान सर, ये बहुत तारीफ़ काबिल है। क्योंकि खान सर, आपको सैल्यूट है। आप महान व्यक्ति हैं। आपके लिए बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि आप कितने महान हैं। लेकिन ये नेताओं को जो समय समय पर कुछ करके जो आप दिखाते हैं, इस कम से कम ये भी कार्य देखकर शर्म लगे। वैसे ऐसे बेईमान चोर, ऐसे ऐसे नेता को जो शर्म से कुछ काम करना सीखे। खान सर बोले ना, जब शादी करके आए तो खान सर बोले कि हमारा शादी लीक नहीं हुआ और तुम्हारा पेपर लीक हो जाता है। हकीकत है, शादी तो एक कमरा में हुआ नहीं होगा। शादी जब भी हुआ होगा, कम से कम टोला तो जानेगा। एक टोला नहीं जानेगा ऐसा संभव नहीं है। कम से कम एक टोला जानेगा। चलिए, कितनों झाँप पोत के ब्याह करेंगे तो एगो टोला जानबे करेगा। तो खान सर, आपको सैल्यूट है। और सबसे बेहतर जो आप काम किए हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो अभी हॉस्पिटल बनाने की जो बात किए हैं सर, आपको इस युग का दूसरा भगवान कहे जाएंगे आप सर। बहुत तहे दिल से स्वागत है आपको सर। क्योंकि धरती पर ऐसा ऐसा आदमी नहीं मिलता है जो 10 रुपया कमाना, अगर मिल जाए, 10 रुपये कमाने का मौका मिल जाए सर, तो वो 100 रुपये के लिए चाहेगा। और जो करोड़ों कमाने लगे वो 100 करोड़ कमाने की प्रयास करेगा। लेकिन गरीबों के लिए, किसी व्यक्ति के लिए वो कभी जीवन में कोई कुछ नहीं करेगा ऐसा इस संसार में। लेकिन आपने जो किया है और जो कर रहे हैं वो तारीफ़े काबिल है। और उससे ज़्यादा तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है सर। बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं सर, आप जो कार्य किए हैं। और ये ऐसे ऐसे कार्य जो करके आप किसान के बारे में भी बोले हैं कि करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ही देखकर कुछ नेताओं, चोर बेईमान नेताओं को अगर सीख जाए, अपने ईमानदारी से काम करने लगे, तो हमारी देश की व्यवस्था में बदलाव होगा और ये स्थिति नहीं रहेगी जो स्थिति स्वास्थ्य विभाग में है, शिक्षा विभाग में है। आप शिक्षा विभाग में आए, इतना कार्य किए, सैल्यूट है सर। आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ये बेईमान नेताओं के बारे में तो बोलना ही उचित है और बोलना पड़ेगा। और एक हम तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को बोलना चाहिए। अभी के समय में हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, और फेसबुक पर हो या ट्विटर तो सभी नहीं चलाते हैं, फेसबुक हो, मैसेज करें चैनल पे। लेकिन ऐसे ऐसे नेताओं को खदेड़े जो कोरोना काल में इतना आदमी पैदल चल रहा था, मातम छाया हुआ था। खास करके सबसे कष्ट हुआ है तो बिहार लोगों को, और ये लोग दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। यही नहीं, आज एक नेताजी को देखे, उनको एक मीडिया वाला पूछा, सर
पीएम आवास योजना में फॉर्म भरने के लिए 4,000 रुपया लिया जाता है और जब इंदिरा आवास पास हो जाता है तो 10,000 रुपया लिया जाता है। तो बोला सबूत दो। साहब सबूत लेकर घूस नहीं लेता है, लेकिन पैसा लेता है, ये सच है। राशन 5 किलो ही के हिसाब से बांटता है, लिखित में सबूत ये नहीं दे सकता है कि हम 4 किलो दे रहे हैं, डीलर बोल के नहीं दे रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर 4 किलो मिल रहा है और आपको सबूत चाहिए। साहब जमीनी स्तर पर कभी जाइए, घूमिए, देखिए कोई जगह पर। हम तो कहते हैं जो आप लोग जो भी ब्लॉक में भी अगर एक आवासीय भी बनाना हो तो 300 रुपया 500 रुपया जो लेता है, 50 रुपया का खर्चा है उसमें, और 500 रुपया मांगता है, 600 रुपया मांगता है, लिखित में थोड़ी मांगता है। बनाइबे नहीं करता है, घुरा देता है, कभी साइन नहीं, कभी वो बड़े बाबू नहीं आए, कभी ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया करके। अब ब्लॉक से कोई 10 किलोमीटर की दूरी में कितना बार जाए, इसलिए 300 रुपया दे के आता है और आप बोलते हैं सबूत दिखाओ। घूस सबूत से लेता है। ईमानदारी से काम करने लगे तो एक भी व्यक्ति का काम अधूरा नहीं रहेगा और घूस भी नहीं लिया जाएगा और टाइम से काम होगा। घूस सबूत लेकर, लिखित में घूस नहीं मांगता है कि हमको लिख के दो, मैं इतना लेता हूं, नहीं मांगता है साहब। कोई नेता को पूछता है तो बोलता है कि जो एक मीडिया वाला पूछा, सर आप ब्लॉक में जाते हैं, घूसखोरी चल रहा है, तो बोलता है कि जो विधायक ब्लॉक में जाएगा। तो साहब गली गली जब वोट मांगने के लिए जा सकते हैं कूड़ा कचरा की जगह पर, तो क्या आप ब्लॉक नहीं जा सकते? क्या एक बार ब्लॉक का मुआयना नहीं कर सकते? कैसे कैसे बेशर्मी वाला बात करते हैं, शर्म नहीं लगता बोलते हुए? बहुत दुख की बात है, हम ऐसे ऐसे नेता को चुनते हैं। लोकतंत्र में आप लोग को जनसेवक कहा जाता है और जनसेवक का मतलब था जनता को सेवा करना, लेकिन वैसा नहीं है, उसका विपरीत आप चलते हैं। विपरीत क्या चलते हैं? तो 2 महीना आप एरी रगड़िए मैदान में, अब बाकी 58 महीना आम नागरिक एरी रगड़ते रहेगा आपके पीछे। ऐसा आप लोग कार्य करते हैं। सीखिए डुमरी के विधायक जय जय राम महतो से सीखिए। नेता ऐसे ऐसे धरती पर जरूरत है जो अपना कार्य करता है और कोई व्यक्ति उन पे उंगली नहीं उठा सकता है। सीखिए एक पंचायत के मुखिया विपिन सर से, वैशाली जिला के सरहा पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे सीखिए। चोर बेईमान जो नेता बने हुए हो, आप उनसे सीखो ईमानदारी क्या होता है। और जो हिंदू धर्म को खतरे में बताने वाले व्यक्ति, हिंदू मेरा धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है बोलने वाला व्यक्ति, खान सर क्या कौन सा आदमी है और कितना महान काम किए हैं, उनको भगवान कहा जाएगा इस दौर में। अब बात करते हैं हिंदू की, हिंदुत्व बचाने जाएंगे, हिंदुत्व बचाने आए हैं, हिंदुत्व खतरे में है। कोई खतरा में नहीं है, खतरा में आप लोग खुद हैं। हम लोग को कितना बेवकूफ बनाइएगा। हम लोग ना समझ हैं जो बार बार आप जैसे बेशर्म चोर बेईमान नेताओं को चुनते हैं। और सोच बदलिए, देश बदलेगा। आम नागरिक से अनुरोध है, इस चीज को समझिए। अभी खान सर जो कार्य किए हैं, धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा कर ही नहीं सकता। जो 100 रुपया कमाता है वो 200 रुपया कमाने की चाहत रखता है, और जो 200 के वो 400, जो 100 करोड़ कमाने के लिए कमाने का मौका मिल जाए तो 100 करोड़ कमाने की बात करता है, लेकिन ऐसा काम नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसे भी, अभी भी कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति होंगे कहेंगे कि खान सर पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अरे भाई खुल तो बोल दिए हैं कि सरकारी रेट में सब चीज लेंगे, अब क्या चाहिए? और सरकारी रेट का क्या हॉस्पिटलाइज चार्ज होता है मालूम है आपको? 100 में 30% डिस्काउंट रहता है। अगर 100 रुपया हमको बाहर दवाई लगेगा तो हमको 30 रुपया 35 रुपया में कम हो जाएगा, 33 रुपया में कम हो जाएगा। ऐसा है सरकारी का रेट, और वैसा में अभी खान सर काम करेंगे।
हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व को बचाने वाले सभी गद्दी पे बैठ बैठ के बंगला, गाड़ी पे गाड़ी खरीदने पर रहेंगे, अपने बच्चे को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखेंगे। क्या खान सर का धर्म खतरे में नहीं है? आम लोग को समझना होगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं आम नागरिक से कि समझिए, कुछ सोच बदलिए, देश बदलेगा, कोई खतरा नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपको संग में गलत कोई करने नहीं आएगा। आप गलत हैं, आप गलत कीजिएगा, तभी आपके संग में कोई गलत करने आएगा। क्योंकि आप लोग गांव में या समाज में रहने वाले व्यक्ति को एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, झगड़ा और मर्डर जो होता है, वो जो भी होता है, वो जो गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं या हम भी किसी को संग में गलत किए हो रहते हैं, तभी हमारे संग में गलत होता है। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हमारे संग में गलत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। सोच बदलिए, देश बदलेगा। जय हिंद,